खाने के लिए कह रहे हैं, एक ही रखा है। मैं सोच रही थी बाबूजी को फोन कर दूं, दुकान से आते हुए वो आम लेते आएंगे। एक तो रखा है ना, बंटी को आधे का मैंगो शेक बना दे और आधा निधि को खाने के लिए दे दे। पारुल और पीयूष बाद में खाते रहेंगे। बरखा बेचारी क्या करती, उसने अपने बच्चों का मन मार कर ननद के बच्चों को मैंगो आधा आधा बांट दिया। बंटी को मैंगो शेक बनाकर दिया और निधि को खाने के लिए दिया। इस पर पीयूष और पारुल का मन खराब हो गया। तब बरखा ने उन्हें समझाया, बच्चों कोई बात नहीं, शाम को दादाजी आएंगे तो मैं तुम्हें और मैंगो मंगा दूंगी। अब हम बुआ के घर जाते हैं तो वो भी हमें कितना कुछ खिलाती है ना। ऐसे ही मैंने बंटी और निधि को आम दे दिया, ठीक है? अरे भाभी, जरा कमरे का एसी खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है। माँ आओ ना, तुम्हारी गोपी बहू वाला साथ निभाना साथिया सीरियल लगा दिया है। अरे भाभी, एक गिलास ठंडा शरबत बना दो, बहुत मन कर रहा है। और वो पापा जी सुबह तरबूज लाए थे, वो भी काट कर फ्रिज में रख देना, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी रात को भरवा टिंडे बनवा लो और साथ में सूखे करेले। और भाभी, आलू प्याज डाल देना करेले में, बच्चे आलू छांट छांट कर शौक से खा लेते हैं। अरे तू चिंता मत कर, आलू थोड़े ज्यादा डलवा दूंगी। बरखा सुन लिया ना, जा फटाफट रात के खाने की तैयारी कर ले और पूनम के लिए शरबत बना ला। भरी गर्मियों के दिन सारा दिन बरखा घर के कामों में लगी रहती थी और उसकी ननद और सास पूरा दिन एसी में बैठकर गप्पे मारती थी। आधी छुट्टियां बीत चुकी थी। बरखा, तुम कहो तो मैं एसी ड्राइंग रूम में लगवा देता हूँ। तुम्हें और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही होगी। यहाँ बहुत गर्मी है, कूलर की हवा बहुत गर्म है, कूलर भी तो पुराना हो गया है। अरे नहीं जी, पहले भी तुम्हारी सैलरी से इतना खर्चा हो जाता है घर का, अब उधार पर रहने दो, थोड़े दिनों की तो बात है। ननद जी चली जाएंगी तो कमरे में हमारे लिए लगा हुआ है एसी, अगले साल देख लेंगे, तुम्हारा हाथ भी थोड़ा खुला हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले कुछ दिनों में बरखा गर्मी में सारा दिन काम करती रही। बरखा की ननद पूनम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती थी, बस खाना तैयार तो खाने बैठ गए। मजाल है कि पूनम ने एक गिलास उठाकर रसोई में भी रखा हो। बरखा पूरा दिन थक जाती थी, ऊपर से गर्मी। एक रात कूलर खराब हो गया और बरखा और हरीश को बच्चों के साथ गर्मी में सोना पड़ा। बरखा पूरे दिन की थकी हुई थी, उस रात वो गर्मी में सो नहीं पाई और अगले दिन बरखा सबके लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। अचानक ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ पापा जल्दी आओ, देखो बरखा चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। अरे बिमला, तुझे आवाज आ रही है या नहीं? जल्दी आ। माँ, लगता है पापा आवाज लगा रहे हैं, जरा कमरे का दरवाजा खोलो। कमरे के दरवाजे बंद करके बैठी हुई हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे बरखा बेहोश हो गई है। क्या बहू बेहोश हो गई? भाभी बेहोश हो गई? सब लोग घबरा जाते हैं। हरीश डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है। थकान और नींद पूरी न होने के कारण इनको चक्कर आए थे। आगे से ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, नहीं तो यह खतरनाक